अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें। माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप में तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है ऑपरेशन गंगा से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डोंट वरी यू आर इन इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेशन गंगा TNN। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो अभी हुआ है ना ऑपरेशन गंगा, स्टूडेंट्स के लिए ये वो है जंगी जहाज है एयरक्राफ्ट से सामान वो गिराते हैं, सामान ड्रॉप करते हैं यहाँ से। पीछे वाले तो आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? एक बार जरा इंडियन एयरफोर्स के लिए जोर से ताली बजे। सब खुश हैं। बहुत अच्छी खासी जगह होती है मतलब मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं, अगर लगा थक जाते हैं, उनको लगता है कि उनको मजा नहीं आ रहा नीचे बैठने में, लेकिन एक्सचेंज द सीट टू द फ्रंट ऑफ देयर। यू विल कम टू नो हू इज द फ्रंट ऑफ। नीचे भी बैठा मतलब ओके, so wish you all the best. Have a great journey. सारे स्टूडेंट ज़्यादातर बच्चे हो ना, लड़के भी होंगे सब पीछे बैठे होंगे। जबरदस्त ओके जी जनाब। बहुत ही आला। मतलब मैं सोचती थी काश ऐसे मुझे भी कभी आने का मौका मिले। कितना मज़ा आ रहा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हैव अ ग्रेट जर्नी। अगर आप लोग एंजॉय ना करें तो कोई मसला नहीं है। पीछे वालों की कितनी फिक्र थी। अच्छा वैसे ये तो हो गई मजाक वाली बात। सीरियस वाली बात बताएं आप मुझे। सीरियस वाली बात ये है कि एक इमेजिनेशन थी कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया, किस तरीके से एक हम अपने ख्याल में एक पिक्चर बनाते थे, सोचते थे। क्योंकि बहुत वीडियो देखी थी हमने कि वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेश और दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्हें एक्सेस मिली है, रशिया ने उनको सपोर्ट किया है। काफ़ी वीडियोज़ इस पर हमने देखी। तो एक इमेजिनेशन थी, एक सोच थी किस तरीके से आ रहे होंगे, किस तरीके से लोग बैठे होंगे, क्या क्या उनकी फीलिंग, क्या कंफर्ट होगा, मतलब ठीक है ना, उनके चेहरे के तासुरात क्या होंगे। हाँ। अच्छा मैं समझती थी एक दूसरे पे लद कर आ रहे होंगे। आई वाज लाइक कि शायद मुश्किल से तिल धरने की भी जगह होगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो फिर बस वो जो गनीमत ही समझता होगा, जो बैठ जाता होगा, बड़ी बात होती होगी। अच्छा कोई भी चीज़ इंसान सुनता है तो अपने माइंड में ना उसकी पिक्चर, इमेजिनेशन तो वो हमने कुछ ना कुछ बना ली थी। लेकिन ये है कि यहाँ अब हमने जो वीडियो देखा, छोटा सा एक क्लिप था, बिल्कुल, तो इसमें देखा कि बड़े डिसिप्लिन से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। मैं क्या कहूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं भी ये जर्नी मैं भी इंजॉय करूँ। मुझे भी पता है एंजॉय वाली जर्नी नहीं थी लेकिन फिर भी बना दिया उन्होंने। आपको पता है जिस जगह से उसने उड़ान भरनी है, बिल्कुल वो पूरा एरिया जो है रेड जोन होगा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा उनका। अच्छा पता है कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। आप सामने वाले को देखकर, जैसे वो बोल रहे थे, कितने काल्म होकर, रिलैक्स होकर, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में वो जैसे बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था उनको देखकर ही उनकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो रिलीज वैसी हो गई। फिर उसको उनको चिल करने के लिए एक दो स्टेटमेंट और दिए, एक दो लाइन्स और बोली, एक दो सेंटेंस और बोले मजाया टाइप के, या थोड़ा सा उनको हल्का फुल्का फील करवाने के लिए, टेंशन में ना हो। मुझे लगा एग्जैक्टली उन्होंने बोला ही इसीलिए था। ठीक है, तो जब आप सामने वाले को देखते हो ना कि वो इतना रिलैक्स है, तो आप ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाते हो। वो जो टेंशन थी वो मुझे लगता है जब तक वो नहीं बैठे होंगे तब तक थी। जब वो बैठ गए तो उनको लगता होगा ये रेड जोन की जगह सेफेस्ट जोन है मेरे लिए। बिल्कुल, अब हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरा वो बता रहे थे कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग बिल्कुल एक सेफ़ जगह पर हो, किसी किस्म की कोई टेंशन ये चीज़। अच्छा ज़्यादातर जो है लेडीज़ दिखी, लड़कियाँ दिखी ज़्यादातर, यानी कि इसका मतलब है कि स्टडी के लिए ज़्यादातर लड़कियां एज ए डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादातर मेडिकल का। अच्छा हाँ, मैंने ये सुना है कि आपको इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल, उसके अंदर आपको जो खर्च आता है आपका एज ए डॉक्टर बनने का टोटल,
वो 1 करोड़ तक आ जाता है। ओह माय गॉड। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में। अच्छा, जब गवर्नमेंट कॉलेज में आप चले जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए तो आपका कम से कम खर्चा आता है 25 लाख रुपए। सही। ठीक है ना। अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा सस्ती एजुकेशन यूक्रेन में। अच्छा। तो इस वजह से लोग वहाँ जाते हैं ताकि, और हमें तो आपने एक चीज़ नोट भी की थी कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी लोगों से बात कर रहे थे, तो उनकी बातचीत में आपने एक जुमला नोट किया था या नहीं किया था कि हम इस चीज़ में मेडिकल में प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं ही क्यों। आपने ये बात नोट की थी? हाँ, हमने इस बात को हाईलाइट भी करवाया था तो जो कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है तो उसके पीछे रीज़न होता है। तो रीज़न यही था कि हमारे बच्चे नहीं जाते तो इस तबाही में नहीं फंसते, इस मसले मसाइल में नहीं फंसते। तो फिर उस पर उन्होंने ये बात बोली थी। तो वो इससे ये मुराद भी बनता है, ये मतलब भी निकलता है कि जो अपने अंदर खामियां हैं या जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उनको भी माना, और वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे थे ही क्यों वहाँ इतने ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, जब अमन होता है, बहुत सारे लोग स्टडी के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं तो एहसास नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग चाइना में मेडिकल पढ़ रहे हैं। पता है मुझे। बहुत सारे लोग चाइना में, पता नहीं क्यों, मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार मेडिकल की तालीम चाइना में हो रही है जबकि हमारे यहाँ भी कॉलेज है। मैं तो एक शख्स से दोस्त हैं हमारे, उन्होंने अपनी बेटी को लगाना था तो वो मैं हैरान हो गया था जब वो कह रहे थे कि 40 लाख रुपए मुझे सीट के देने पड़ रहे हैं। आपने बताया था। मतलब उससे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा एक अच्छे कॉलेज में कराची के, उसके लिए सीट रिजर्व करने की रिश्वत 40 लाख रुपए, कोई कह रहा है 35 लाख रुपए। तब भी वो पता क्या कह रहा था, वो कह रहा था एक शख्स मुझसे 10-12 लाख रुपए ले चुका है लेकिन वो आप मज़ीद मांग रहा है। मैं उससे कह रहा हूँ मैं तुम्हें 50 दे दूँ लेकिन आप मुझे मुतमईन तो करो, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ, मुझे कोई श्योरिटी दे दो, यकीन दिला दो इस बात का कि वाकई मुझे मिलेगी, है ना। पता वो कह रहा है कि मेरा 10-12 डूब गया, मैं 35-40 क्यों डुबाऊँ बगैर प्रूफ के। मतलब वहाँ पे बात अटकी हुई थी। 10-12 देने के बाद भी आगे से प्रूफ नहीं दिया जा रहा, और वो देने के लिए भी तैयार है लेकिन वो कह रहे हैं प्रूफ दें। तो वो मज़ीद मांगे जा रहा है पैसे कि मुझे 40-35 लाख दो, तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। तो बाद में पता चला कि उन्होंने कराची में ही कहीं और मेडिकल में करवा दिया उनका। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो तो फिर इंसान किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। जब किसी और कंट्री में फंसा हो और वहाँ पे कोई ऐसा फसाद हो जाए, कोई ऐसी तबाही शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो इंसान बस सोचता है कि मैं अपनी जान बचा लूँ, मेरी जान बख्शी हो जाए, उसके बाद बस ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जितना लॉस होगा देखा जाएगा, मैं फिर कमा लूँगा, मैं फिर कर दूँगा, बिल्कुल ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक तो लाया जा रहा है, ठीक है, मिलिट्री का जो भी एयरक्राफ्ट है उसके अंदर, उसके बाद हर फैसिलिटी दी जा रही है कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद आ रहा है मोदी जी की जब हमने वीडियो देखी तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें आराम से हर टाइम का खाना मिला, हर रिफ़्रेशमेंट मिला, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, सारी सहूलतें मौजूद थी। यानी कि ये जब यहाँ से उड़ान भरी होगी इस एयरक्राफ्ट ने तो इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ रखी गई। बिल्कुल ऐसा ही स्टूडेंट्स के लिए कैसा मकसद नहीं है, सुकून के साथ, आराम के साथ, रिलैक्सिंग के साथ लाना मकसद है। अच्छा, तो उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ पता नहीं हम लोगों का या किसी का ध्यान गया हो या ना गया उस तरफ, मेरा गया होगा, बताइए, कि अब उनकी तालीम कितनी डिस्टर्ब हुई। यानी कि किसी का लास्ट ईयर था, किसी का फाइनल ईयर होने वाला था। अच्छा, किसी का फाइनल नहीं था, किसी ने अभी एडमिशन लिया हो, पता नहीं, किसी के 2-4 मंथ हुए हों, उन्होंने सारी फीसें, डिग्री इशू होने वाली हो, ये भी तो होता है ना, अटक गई तो वो कहाँ गए। अगर फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि अब तो सूरत हाल ये हो रही है कि मेरे ख्याल में यूक्रेन ने बहुत हद तक सरेंडर कर दिया है, बहुत हद तक उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गए, तो बहुत हद तक ये मामले हो गए हैं। यानी अकल ठिकाने आई है देर से लेकिन नुकसान करके। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि दूसरे देशों के बच्चों का भी कितना नुकसान हुआ कि अच्छा, एक शख्स कहता है कि यूक्रेन में ये चीज़ हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, तो क्योंकि एक इकोसिस्टम बना होता है। आपको गंदम का नहीं पता है कि वो गंदम की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, तो जाहिर सी बात है, आपने तो देखा था इंडिया के एक वीडियो में हमने देखा भी था कि वो इंडिया ज़्यादातर गंदम वहीं से पाकिस्तान करवाता था, तो अब उसको बहुत मसले होने वाले हैं। हम भी वहीं से करवाते थे क्योंकि हमारा तो वही ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही यूक्रेन के साथ था, इम्पोर्ट ही यूक्रेन के साथ था, तो हमें भी बहुत दिक्कतें परेशानियाँ ट्रेड की वजह से होंगी।
तो ये तो एक जायज़ सी तो बात है। इस वीडियो से या इस चीज़ से या इस इंसिडेंट से हम ये भी सोच सकते हैं कि जितना हो सके अपने ही देश में इंडिपेंडेंट इंसान रहे, हर बिल्कुल। चीज़ अपने ही देश में होनी चाहिए, आने वाले बुरे वक्त से इंसान बचे, बिल्कुल। और ताकि इस तरह से हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें किसी और देश में जाके कमा रही होती हैं, किसी और देश में जाके पढ़ रही होती हैं, तो वो नौबत ना आए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके एक लेसन भी दिया हमें, जो हमें सीखना चाहिए, वो ये कि जब कोई तबाहाली, जब कोई भी मसले मसाइल हों, कहीं भी किसी भी मुश्किल परेशानी में अगर आपके अवाम, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स हों, तो आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है कि आप अव्वलीन तरजीह उनको दो और उनको कुछ भी करके रेस्क्यू करवाओ, उनको बचाओ, जो बिल्कुल। दूसरे कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिला लेकिन इंडिया में देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन पीछे नहीं हटे, अपने पीछे मिलिट्री नहीं जहाज़ हटे, कुछ भी भेजे और रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे जब आप कह रखे। रहे हैं रेड जोन है तो जी जान लगा दी ना, मैं तो बहुत- ये कहूँगी। बहुत जो रिस्क। गए वो भी हथेली पर अपनी जान लेकर गए कि पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, हम भी। और उन्होंने भी फ़ौरन अपने स्टूडेंट से कनेक्टिविटी भी बनाई, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी मसला हुआ तो उन्होंने फ़ौरन उनको अल्टीमेटम दिया कि 6 घंटे का हमारे पास टाइम है, आप ये सिटी फटाफट छोड़ें, आपको कोई भी बस मिलती है, कोई भी गाड़ी मिलती है, अगर नहीं मिलती आप पैदल चल पड़ें। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मतलब है कि सूरत हाल पे नज़र रखी, अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी Planning। रखी, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रखी, तो उसका असर दूसरे देश के बच्चों के पे भी पड़ा कि जब इंडियन बच्चे जो चीज़ कर रहे हैं तो दूसरों ने भी उनको फॉलो किया। इसमें ही मैं बस इस लाइन पे ख़त्म करूँगी कि इसके अंदर ये एक सेंटेंस में ही मैं कहूँगी कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस है कि हमसे अच्छे तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कि बिल्कुल। उनकी जिस तरीके से मदद हो रही लेकिन है, उनको किसी जिस ने तरीके भी- से प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको जिस तरीके से बचाया जा रहा है, सुनते साथ ही कि इंडियन है, तो मैं कहूँगी यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर सोचे इंसान। बिल्कुल। तो उन्हीं की इंस्ट्रक्शन को पाकिस्तानी स्टूडेंट ने भी फॉलो किया और काफ़ी हद तक उन्हें भी रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल। किसी न किसी तरीके से किसी का भी फ़ायदा हो, इसमें सभी खुश हैं बिल्कुल। कि किसी की भी जान बची। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।